दोस्तों, आज आपके कुछ सवाल हैं और लगातार आपके द्वारा पूछे जा रहे हैं। मैं सवाल पहले आपको बता देता हूं। पहला सवाल है 6 to 8 के शिक्षकों का, जो लगातार पूछ रहे हैं कि मैं 6 to 8 का शिक्षक हूं, विशिष्ट शिक्षक बनने के कगार पर हूं और प्रधान शिक्षक भी बहुत अच्छा है, मार्क्स अच्छे हैं और प्रबल संभावना है कि इसमें प्रधान शिक्षक भी मैं बन जाऊंगा। लेकिन क्या प्रधान शिक्षक बनना हमारे लिए फायदेमंद है? क्योंकि प्रधान शिक्षक की नियुक्ति प्राथमिक विद्यालयों यानी 1 to 5 के विद्यालयों में होने जा रहा है और मैं 6 to 8 का शिक्षक हूं, उनका ये कहना है। तो मेरे लिए ये बेहतर है या नुकसानदायक है, उनका ये सवाल है। और सिर्फ कुछ शिक्षकों का नहीं है, सभी 6 to 8 के शिक्षकों का है जो प्रधान शिक्षक का एग्जामिनेशन दिए। क्योंकि पहले एक कंफ्यूजन था कि हो सकता है प्रारंभिक विद्यालयों में ये इनकी नियुक्ति हो प्रधान शिक्षक की, लेकिन एक लेटर ने कंफर्म कर दिया कि ये प्राथमिक विद्यालयों में ही इसकी नियुक्ति होगी। और ये पहले भी कंफर्म था, कोई नई बात नहीं थी, लेकिन एक कंफ्यूजन था शिक्षकों में। तो ये सवाल उनका आ रहा है। दूसरा सवाल 2003, 2005, 2006 के शिक्षकों का है, क्योंकि इनका विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद जो प्रधान शिक्षक का जो बेसिक है उससे ज़्यादा है, तो वहाँ उनको वेतन का नुकसान हो रहा है। इसलिए उनके अंदर भी ये सवाल उत्पन्न हो रहा है कि क्या हमें प्रधान शिक्षक बनने में नुकसान नहीं हो जाएगा वेतन का? सिर्फ प्रधान कहलाने से क्या होगा जब वेतन भी कम जाएगा? तो इस तरह का सवाल है और इन सवालों के जवाब ढूंढने आवश्यक है। और इसी के लिए मैं आज इस वीडियो में आपको पहले इन सभी के बीच कंपैरिजन करवाऊंगा। प्रधान शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक यानी कि बीपीएससी शिक्षक और नियोजित शिक्षक, इन चारों के बीच मैं पहले आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा और उसके बाद स्वतः ही आपको इसका उत्तर भी मिल जाएगा। ऐसे मैं आपको वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगा कि आपके लिए क्या बेहतर होने जा रहा है। लेकिन सबसे पहले कंपैरिजन करना जरूरी है, समझना जरूरी है। और कोई मैं नई चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, आप भी इसे समझ रहे होंगे। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर कर दें इस वीडियो को, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके और सभी इस तरह के कन्फ्यूजन से दूर हो सके। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए पहले कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन जो मैं करूँगा एक बार फिर बता दूँ, प्रधान शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक और नियोजित शिक्षक। तो सबसे पहले प्रधान शिक्षक की ही बात कर लेते हैं। प्रधान शिक्षक में क्या है? सबसे बड़ी बात है कि एग्जामिनेशन बीपीएससी के द्वारा लिया गया है, तो आप बीपीएससी कैडर के शिक्षक कहलाएंगे। नंबर एक फायदा। दूसरा, 30,500 इसका बेसिक है। अब जिनका बेसिक इससे कम है उनके लिए तो ये बेहतर अपॉर्चुनिटी है, और जिनका ज़्यादा है उनके लिए भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जब आप प्रधान शिक्षक बनेंगे तो आपके अंडर जो 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षक होंगे, जो विद्यालय अध्यापक है बीपीएससी शिक्षक, वो भी आपके नीचे रहेंगे, आपके अंडर काम करेंगे। ये फ़ायदा। उसके बाद जो मैंने कहा कि 30,500 इसका बेसिक रखा गया है, इसकी प्रबल संभावना है कि बेसिक में बढ़ोतरी तो होगी। वेतन संरक्षण का लाभ निश्चित ही मिलेगा, इसमें इसकी भी प्रबल संभावना है, इसमें कोई दो राय नहीं। और सेवा निरंतरता, चूंकि आप जान रहे हैं कि आपसे अनुभव लिया गया है, तब आप ये फॉर्म फिल किए और आप प्रधान शिक्षक बनेंगे। तो जब अनुभव लिया गया है तो सेवा निरंतरता का भी लाभ मिलने की संभावना बन रही है, इसका भी संभावना प्रबल है।
तो ये फायदे हो रहे हैं। वेतन में बढ़ोतरी की बात मैं आपको बता ही दिया कि वेतन में बढ़ोतरी होगी ही। उम्मीद है 35,000 वेतन बढ़ने का उम्मीद है कि 35,000 बेसिक हो जाए। तो ये इसका संभावना बन रहा है और हमेशा आप सीनियर कहलाएंगे बाकी सभी शिक्षकों से। ये प्रधान शिक्षक की जो संक्षिप्त जो गुणवत्ता है इसके अंदर, जो इसके अंदर कैरेक्टर है, वो मैंने आपके बीच में रखा है। अब बात कर लेते हैं विशिष्ट शिक्षक की। तो वेतन संरक्षण का तो लाभ है विशिष्ट शिक्षक में, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेवा निरंतरता का जो मामला है उसके लिए लंबा संघर्ष करना पड़ेगा विशिष्ट शिक्षकों को। और इसका नुकसान क्या होने जा रहा है, हो सकता है आपको ये बातें अच्छी ना लगे। इसका ये है कि आप विशिष्ट शिक्षक बनने के उपरांत भी आप जो विद्यालय अध्यापक हैं उनके बनिस्पत आपको कमतर ही आंका जाएगा। ये एक दूसरे में भी ये फीलिंग करवाएगा और जनता के बीच में ये फीलिंग है। और सरकार तो लगातार इस तरह के कार्य कर ही रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तरह तरह के लेटर भी आया था पिछले दिनों, जिसमें आपने देखा था कि सभी नियोजित शिक्षकों को से जो मतलब उनका जो वरीयता था उसको नीचे कर दिया गया था। जो प्रभारी थे उनको हटा करके कहा गया था बीपीएससी शिक्षकों को दिया जाए। तो इस तरह की बातें होना लाजमी है। अब 2003, 2005, 2006 में जो शिक्षक बहाल हुए हैं उनका वेतन प्रधान शिक्षक से अधिक हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी के बनिस्पत वो अधिक हो जाएगा, यानी प्रधान शिक्षक का वेतन ज़्यादा हो जाएगा और 1 to 5 वाले शिक्षकों की मैं बात कर रहा हूँ, उनका वेतन जो है जो विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन प्रधान शिक्षक बनने के उपरांत पूरी संभावना है कि वेतन बढ़ जाएगी। अभी फिलहाल जो भी आप 30,500 देख रहे हैं उसकी प्रबल संभावना है बढ़ने की, ये मैं बार बार कर रहा हूँ आपको। अब देखिए सेवा निरंतरता की, जैसा कि मैंने आपको बताया लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। बात भले ही चल रही हो लेकिन इतनी आसानी से नहीं मिलती। अब आ जाते हैं नियोजित शिक्षकों की बात कर लेते हैं, तब हम लोग विद्यालय अध्यापक की भी बात कर लेंगे। राज्यकर्मी का दर्जा नहीं है नियोजित शिक्षकों में। स्थानीय निकाय के ही शिक्षक आप हमेशा कहलाएंगे। आपकी संख्या लगातार घट रही है क्योंकि लोग सक्षमता 1, 2 दे चुके हैं और बहुत जल्द सक्षमता 3 आएगी, उसमें भी नियोजित शिक्षक बैठेंगे, इसलिए आपकी संख्या कम जाएगी। हमेशा आप 2M दर्जे के शिक्षक कहलाएंगे, इसकी भी संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते और अभी आप देख भी रहे होंगे, ये समझाने की जरूरत नहीं है। और बीपीएससी शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, ये दोनों हमेशा आपसे बेहतर कहलाएंगे क्योंकि वो राज्यकर्मी हैं और आप राज्यकर्मी नहीं रहेंगे। वेतन में भी आए दिन दिक्कत होगा क्योंकि आपकी संख्या घट जाएगी। अब वहाँ पर होगा कि अगर वेतन जो आप मंथली आपको मिलने की संभावना उसमें भी कमी हो सकती है, 2 महीने 3 महीने पर भी आपको वेतन मिलना शुरू हो जाए, इसकी भी संभावना प्रबल है। अब देखिए एनपीएस और यूपीएस का लाभ नियोजित शिक्षकों को नहीं मिलेगा। ये चीजें विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक और प्रधान शिक्षक को ही मिलेगा, आपको नहीं मिलने जा रहा है। अब देखिए बीपीएससी टीआरई 3rd का भी रिजल्ट आ रहा है। बहुत से नियोजित शिक्षक वो भी एग्जामिनेशन दिए हैं और वो ये भी प्रश्न पूछ रहे हैं कि वो अगर विद्यालय अध्यापक बन जाएं तो विशिष्ट शिक्षक से भी बेहतर स्थिति में जा सकते हैं क्योंकि उनका वेतन संरक्षण का भी संभावना बन रहा है, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। लेकिन दोस्तों अब देखिए यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक विद्यालय अध्यापक बनने वाले हैं या जो बन गए उनसे पूछिए, उनको 2 साल तक इंक्रीमेंट बंद है। नंबर 1।
नंबर 2, आपका वेतन संरक्षण का अभी फिलहाल लाभ नहीं है। सेवा निरंतरता का भी लाभ अभी आपको नहीं मिल रहा है। इसकी संभावना है कि आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर क्या है कि विद्यालय अध्यापक बनने पर आप बीपीएससी शिक्षक कहलाएंगे, आप बीपीएससी कैडर के शिक्षक कहलाएंगे। लेकिन आप यहाँ पर देख लें, प्रधान शिक्षक से कंपैरिजन करें तो प्रधान शिक्षक के बनिस्पत मैं समझता हूँ कि ना विशिष्ट शिक्षक बेहतर है, ना नियोजित शिक्षक बेहतर हैं, और ना विद्यालय अध्यापक बेहतर है। क्योंकि ये सभी प्रधान शिक्षक जो बनेंगे उनके नीचे ही काम करेंगे, 1 to 5 में ही बनेंगे, और 1 to 5 के शिक्षकों के लिए ही मैं बता रहा हूँ। अब 6 to 8 के शिक्षक ये कन्फ्यूजन में। अब आप देख लीजिए, जो 6 to 8 के जो शिक्षक हैं उन्हें अगर वेतन संरक्षण का भी लाभ मिलता है तो उनका वेतन 30,500 नहीं पहुंचेगा, नंबर 1। नंबर 2, सेवा निरंतरता भी अगर उनको मिलती है तो उनका वेतन 30,500 नहीं पहुंचेगा। दूसरी बात, वो विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे 6 to 8 के। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात समझिए कि किसी भी कॉलेज का प्रोफेसर से बेहतर होता है कि किसी भी स्कूल का आप हेड मास्टर बने। आप देखते होंगे राजनीति में भी यही होती है कि केंद्र में मिनिस्टर रहते हैं, लेकिन अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले कि किसी राज्य का सीएम उन्हें बनने का मौका मिले तो बिल्कुल भी देर नहीं करते। इसलिए 6 to 8 के जो शिक्षक हैं उन्हें मैं कहना चाहूँगा, आप बेझिझक प्रधान शिक्षक बने, बहुत ज़रूरी है। 2003, 2005, 2006 वाले शिक्षक जो ये कन्फ्यूजन में हैं उनका वेतन घट जाएगा, लेकिन जो मैंने आपको प्रधान शिक्षक का कैरेक्टर बताया, जो उसके गुण बताए, उस आधार से आप भी बिल्कुल चिंता किए, बिल्कुल सोच समझे आप प्रधान शिक्षक बने। इसमें आप बिल्कुल भी कोताही न बरतें, क्योंकि कल अगर प्रधान शिक्षक का वेतन बढ़ जाएगा और आपका नीचे रह जाएगा तो आप पछताएंगे। इसलिए प्रधान शिक्षक ज्वाइन करना सबसे बेहतर होगा। इस पूरे वीडियो का सार यही है। मैंने आपको कंपैरिजन भी करके बताया। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, समझे होंगे आप सभी बातों को। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि सभी का कन्फ्यूजन इस मामले में दूर हो सके, और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।